स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 3D घनमूल। ठीक है, पहला सवाल दिया हुआ है कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की, ठीक ना, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब हैं जितने की तह में पंक्ति हैं। ठीक है ना, यदि तहों की कुछ संख्या पंक्तियों की संख्या के समान हो तथा पेटी के कुल 1728 सेब रखे गए हैं तो बताना कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं। अब बताना यह है कि प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, तो इसमें 27 कितने बताने हैं, हमारा 1728 सेब हैं। किसमें, कुल सेबों की संख्या 1728 है। बात समझिएगा, जो घनाकार डब्बा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का ही घनाकार डब्बा होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ एक खाका आप लोग को समझाने के लिए। इस तरीके का होता है। अब इसमें डब्बे में सेब भरे गए हैं। देखिए ऐसे नहीं समझ में आ रहा, तो एक ऐसे बना लीजिए, ऐसे बस आयताकार बना लीजिए वर्गाकार घन में। अब इसमें लाइन खींचेंगे तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में ऐसे ऐसे डब्बे में भरा गया है। ठीक है ना, कुछ भी सेब समथिंग जो भी भरा गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से इसमें भरा गया है सेब। ठीक है, इसके ऊपर भरते गया, तो ये एक बार जब सेब रखा गया है तो एक था, फिर उसके ऊपर एक सरिया के रखा जाएगा, दूसरा था, फिर तीसरा था, ऐसे करते करते मतलब रखा गया। तो जितने सेब इस लाइन में उतने ही इसके ऊपर तह में और उतना ही इस लाइन में, मतलब समझ गए हैं। तो इस तरीके से तह बना करके रखा गया है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 1 2 3 हो रहा है, मतलब इधर 4 और इधर 5, इधर भी 4 5, इधर भी 4 5, इधर भी 4 5, इधर भी 4 और 5 हो गया। तो इस तरीके से ये रखा गया है। ठीक है ना, और ऊपर में भी क्या हो जाएगा, ऊपर में भी 5 ही तक है, ऊपर में भी लेवल 5 ही रहेगा, मतलब कि 5 नहीं रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें इसी तरीके से रखा जाएगा। तो बोला प्रत्येक तह में कितने सेब आएंगे, तो सबसे पहले इसका घन निकालेंगे। बात समझिएगा, घन निकालेंगे 2 से जाएगा, 2 8 16, फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 8 16, फिर यहाँ पे 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर यहाँ पे 3 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 9 27, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, फिर 3 से ले जाते हैं तो 3 9 27, 3 3 के 9, फिर 3 से ले जाएंगे तो 3 एकम 3। अब देखिए इसमें बन रहा है 2 का, यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे 3 का, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4 4 3 12, मतलब यहाँ पे 12 सेब। तो ये एक पंक्ति में आया कि 12 सेब, तो इधर वाले में क्या हो जाएंगे 12 सेब है, इधर में भी क्या हो जाएंगे हमारे 12 हो जाएंगे। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि प्रत्येक तह में कितने होंगे, तो देखिए 12 इधर से भी है, 12 इधर से भी है, तो इसका मतलब 12 में 12 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 144, मतलब प्रत्येक तह में यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कितने हो जाएंगे तह में, ठीक ना, तह में सेब बराबर सेब की संख्या की, यहाँ पर हो जाएगा संख्या बराबर 12 गुणे 12 बराबर 144 सेब आएंगे। ठीक है ना, सेब होंगे। तो इस तरीके से ये आपको करना था। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि एक पेटी में 216 आम घन के रूप में सजाकर रखे गए हैं, ज्ञात कीजिए कि कितने तह होंगे। इसमें तह, प्रत्येक तह की नहीं बात किया, कितने तह की संख्या है वो बतानी है। तो 216 रख लीजिएगा। 216 में आपको करना क्या चाहिए कि 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 54, 54, यहाँ पर हो जाएगा 54, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 27, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 9 27, फिर 3 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 के 9, फिर 3 से करेंगे कितना 3 एकम 3, फिर ये 2 और ये 3, मतलब 2 और गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, मतलब प्रत्येक तह कितने हो जाएंगे 6। अब देखिए इस सवाल को समझिएगा थोड़ा सा बात को। जैसे कि मान लीजिए कोई डायग्राम है इस तरीके से, अब उसमें आम जो भी रखे गए हैं, आम रखने का इधर से भी क्या हो जाएंगे हमारे 6 है, मतलब कि 3 4 5 6 रखे गए हैं, फिर इधर से भी 6 है, मतलब 2 1 हो गया, 2 3 4 5 और एक और, मतलब कि रख लीजिए इसी में 6 कर लीजिए, 6 हो गया। तो बोल रहा है कि प्रत्येक मतलब कि तह, मतलब कि ये तह में कितने, मतलब कि कितने तह होंगे। तो हमने बताया कि इधर से भी 6 होंगे, इधर से भी 6 होंगे और ऊपर भी 6 होंगे, तो कितने तह बनेंगे 6 ही बनेंगे ना। तो लिखेंगे तह की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा 6। ये बात समझना, ये डायग्राम बनाना नहीं है, पिछले सवाल में भी बना दिया हूँ, तो ये समझाने के लिए, सिर्फ ये लिखेगा नहीं, ये बस समझाने के लिए आप लोग के पास में है, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये समझ लीजिएगा। अब पिछले सवाल में बोला था कि प्रत्येक तह में कितने सेब होंगे, तो जब बात बोलेगा किसने प्रत्येक तह में कितने सेब होंगे, तो इधर से भी 6 इधर से 6 और 6 कितना हो जाता है हमारा 36। अगर बोलते था प्रत्येक तह में कितने आम हैं, तो आपको लिखना पड़ता 36, लेकिन अगर बोला है कितने तह बनेंगे तो सिर्फ 6 बनेंगे।
ठीक है ना, ऊपर से लेकर इधर भी 6, इधर भी 6 और ऊपर से भी 6 ही बनेंगे तब, ठीक है। तो इसलिए 6 बन जाएगा इसका आंसर। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे सवाल। तीसरा सवाल दिया हुआ कि एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए हैं। यदि कुल डिब्बों की संख्या इतनी है तो संदूक में एक तह में चाक के कितने डब्बे होंगे। देखिए आप एक तह में पूछ दिया कितने चाक के डब्बे होंगे, मतलब प्रत्येक तह की बात कर दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना हमारा 2700, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44, ठीक है ना। कुल हो गया मतलब ये संख्या। अब इसको निकालेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 7 14 और 2 दूनी के 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 6 12, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 8 16, 2 6 12, फिर 2 से कर लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 2 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6, फिर 3 से कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 से नहीं 7 से जाएगा, ये 7 से जाएगा 7 चौक 28 और 7 7 9 63, ठीक है। फिर 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 7 49, फिर 7 से करेंगे कितना हो जाएगा 7 एकम 7, मतलब यहाँ पे 2 का और इधर में कितना हो जाएगा 7 का, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 7, 2 गुणे 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो ये तो 14 तह की संख्या हो गई, लेकिन बोला है कि प्रत्येक तह में कितने होंगे, तो 14 में 14 का गुणा कर लेंगे, मतलब कि लिखेंगे प्रत्येक तह में, या फिर लिखेंगे कि एक तह में चाक की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे एक तह में चाक की संख्या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा चाक की, यहाँ पर हो जाएगा संख्या बराबर 14 और गुणे 14 बराबर 14 14 हम 196, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। चौथा सवाल दिया हुआ है कि एक घन में जिन्हें कांच के रंगीन घन के एक दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखा गया है कि वे एक बड़े घन का आकार चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या 512 हो तो ज्ञात कीजिए कि रंगीन घनों की चिन्ह कितनी तहों के उक्त आकृति, मतलब कि यहाँ पे घनाकृति बनेगी, मतलब उक्त बोला है कि कितनी आकृति घनाकृति बनेगी। आप देखिए पिछले सवाल में भी मैंने कुछ लिखा नहीं है स्टेटमेंट, और उसके पिछले सवाल मतलब 2 सवाल करवाए और 3 सवाल उसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा हूँ। आप चाहें तो स्टेटमेंट लिख सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक ना, जैसे मैं इसमें स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना, कि कैसे करना होता है, तो उस तरीके से निकालिएगा। निकालना आपको घनमूल ही है, ठीक है ना, बस लिखने का तरीका ये देख लीजिए एक, बस आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मान लिख लेंगे कि मानना, ठीक ना, माना हो जाएगा रंगीन घन की, मतलब कि यहाँ पे जाएगा घनों की x तहों की संख्या, तहों से घनाकृति बराबर, यहाँ पे जाएगा घनाकृति बनी है, ऐसा लिखिएगा, बनी है ऐसा सोच समझ के लिखिएगा। मना मतलब कि रंगीन घनों के x तहों से मिलकर घनाकृति बनी है। अब x घनों से मिलकर बनी है तो लिख देंगे कुल घनों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिख देंगे कुल घनों की संख्या बराबर, यहाँ पे कुल रंगीन, यहाँ पे लिख देंगे घनों की संख्या, लिख दीजिए घनों की संख्या बराबर 500, कितना हो जाएगा हमारा 12। कुल घनों की संख्या कितनी हो जा रही है 512। अब देखिए यहाँ पे तो कुल घनों की संख्या हमारी 512 है, और रंगीन लिख लीजिएगा, रंगीन कुल घनों की संख्या बराबर, यहाँ पे रंगीन लिख लीजिएगा क्योंकि रंगीन लिखे हैं ऊपर में तो रंगीन लिखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा रंगीन कुल घनों की संख्या बराबर 512, और ये भी एक आकृति के मान है यक्ष है, तो हम लिखेंगे क्या चीज कि रंगीन घनों की कुल आकृति की संख्या बराबर रंगीन घनों की, ठीक ना, घनों की कुल संख्या, फिर से लिखिएगा कुल संख्या बराबर, यहाँ पर हो जाएगा x 1 है तो मतलब घन निकालने के लिए x और गुणे कितना हो जाएगा x, मतलब x के पावर क्या निकल के आ जाएगा हमारा 3, मतलब x के पावर 3 हो जाएगा। तो अब निकालेंगे ये भी घनों की संख्या, ये भी घनों की संख्या है, मतलब x के पावर 3 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 512। अब जब ये x ये मतलब क्यूब हटेगा तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब x बराबर अंडर रूट में यहाँ पे 3 रखिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 512। अब 512 का यहाँ पे घनमूल निकाल लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करा दे रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पे 512 का घनमूल निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2 एकम 2, अब फिर 2 दूनी के 4 और 2 8 16, फिर 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 2 6 12, फिर 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से कराते हैं कितना हो जाएगा हमारा 32, फिर 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 16, फिर यहाँ पे ऊपर में देख लीजिएगा 16 लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और फिर 16 को अगर कराते हैं 2 से तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 2 से कराएंगे तो 8 हो जाएगा, फिर 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा हमारा 4, फिर 2 से यहाँ पे 2, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1,
देखिए कितना बन पा रहा है, इधर से 3 बन गया, इधर से 2 और इधर से 1 ले लीजिए और इधर से यहाँ पे 3, मतलब कितने बन के आ जाएंगे आपको, x बराबर यहाँ पे 2 गुणे, ये भी 2 1 है, 2 गुणे फिर 1 2 2 बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब कितना आ जा रहा है हमारा 8, तहों की संख्या बराबर 8 तहें होंगी 8 तहें होंगी। इस तरीके का आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। पांचवा सवाल हमारा दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक, ठीक ना, विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के, ठीक ना, बराबर रुपए मतलब कि चंदे देते हैं। तो बोला है कि इस प्रकार यदि कुल चंदे की राशि अगर 15,625 हो तो उस कक्षा में बोला है कि कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अब मान लेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, यहाँ पे लिखिएगा मान लेंगे, माना कक्षा में, ठीक ना, x विद्यार्थी हैं, मैं 2-3 सवाल में ना स्टेटमेंट नहीं लिखवाया हूँ तो याद रखिएगा, उसको कर लीजिएगा, विद्यार्थी हैं या थे लिख सकते हैं, ठीक ना, विद्यार्थी हैं। बोला है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया बराबर, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रत्येक विद्यार्थी ने चंदा दिया बराबर x का स्क्वायर। क्यों x का स्क्वायर रुपया दिया, क्योंकि x स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि उतना ही जितने विद्यार्थी हैं उतना ही वो रुपया दे रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा x का स्क्वायर रुपए दिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को क्या करना है कि इसमें बोलना है कि बोलेंगे कुल मतलब कि राशि बराबर, कुल राशि बराबर लिखेंगे, कुल राशि बराबर, कुल तब राशि मिली बराबर, कुल राशि बराबर, यहाँ पे x विद्यार्थी हैं और गुणे x स्क्वायर पैसा दिए हैं, मतलब कुल मिलाकर के x पर क्यू रुपए बने, ठीक है ना। अब ऐसे भी कुल राशि कितनी दी हुई है, कुल चंदे की राशि बराबर, ऐसे भी लिख दीजिएगा कुल चंदे की राशि बराबर, कुल चंदे की राशि बराबर यहाँ पर जाएगा 15,625। अब 15,625 यहाँ पे भी कुल राशि है और ये भी कुल राशि है, तो मतलब x पर यहाँ पे जाएगा क्यूब और बराबर कितना हो जाएगा 15,625। अब इसको x का क्यूब हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर अंडर रूट में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3 और 15,625। अब इसको निकालेंगे, जब हम लोग इसको निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए 15,625 को यहाँ पे निकाल लेंगे, तो निकालने के बाद कितना हो जाएगा हमारा 5 से जाएगा, तो 5 से जाएगा तो 5 3 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 पचे 25, ठीक है ना। फिर 5 से करेंगे कितना हो जाएगा 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ये 3 के हिस्से लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 और गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25, मतलब कुल मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 25, क्योंकि x की वैल्यू कितना हो जा रहा है 25 और यहाँ पे लिखा है कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या हो रहा है 25, यही आ रहा है x की वैल्यू है ना, इसलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 25।